जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन और 8वां दिन होती है माँ गौरी की पूजा। और माँ ना गौरी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, क्योंकि वो एक माता भी हैं। तो माँ तो अपने पुत्र पुत्रियों से ज़्यादा देर रोज रह ही नहीं सकती हैं। तो सच्चे मन से जो भी माँ गौरी के सामने आप मुरादें मांगेंगे ना, तो वो माँ भवानी जरूर पूरा करती हैं। तो आज पूजा कर रही थी हमारी देवरानी, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी। और आज मुझे महाअष्टमी के दिन भरना है माता रानी का खोइचा, क्योंकि मैं अष्टमी के दिन ही खोइचा भरती हूँ। खोइचा आप मंदिर में भी भर सकते हैं और घर में भी माता रानी के सामने खोइचा भर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप अच्छे से वहाँ खोइचा नहीं भर पाते हैं। तो मैं तो घर में ही भर देती हूँ। तो अभी पूजा करने के बाद ना हम लोग घर में ही माँ भवानी का खोइचा भरेंगे। उनके 9 रूपों की हमने पूजा की है, तो 9 जगह हमें 9 रूपों का ध्यान कर कर खोइचा भरना है। तो खोइचा में ना सबसे पहले मैंने कपड़ा बिछाया, उसके बाद मैं बिछा दूंगी चुनरी, और चुनरी के ऊपर रखना है मुझे 9 पान के पत्ते। तो यहाँ देखिए 9 पान के पत्ते रख दिए। उसके ऊपर डाले हैं अरवा चावल। अरवा चावल ही डाला जाएगा, वो भी उजले रंग का। उसके बाद डालेंगे उसके ऊपर 9 कसैली, 9 लौंग, 9 इलायची, दुब्भी, 9 जगह दुब्भी, 9 हल्दी की गांठें, 9 बतासा, 9 द्रव्य और 9 उड़हुल के फूल। उसके बाद रखेंगे श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का जो सामान है ना, मैं एक ही जगह रख देती हूँ। उसके बाद रखेंगे फल, और उसके बाद ना इस खोइचा को ना माँ भवानी का जो 9 रूपों का नाम है ना, उसे ध्यान में रखकर उसे गांठ बांध देंगे और बांध कर रख देंगे माँ भवानी के चरणों में। तो खोइचा हमारे बिहार में हर स्त्री, शादीशुदा स्त्री को दी जाती है जब वो मायके से विदाई होती है, क्योंकि खोइचा इसलिए दी जाती है ना कि जो आंचल है वो कभी सूना ना रहे। जब मायके से कोई बेटी जाती है अपने ससुराल, तो मायके जाने के दौरान उसके खोइचा में भरा रहे सामान, और जब वो ससुराल पहुंचे तब भी उसका खोइचा खाली ना हो। इससे क्या होता है ना कि मायके और ससुराल दोनों घर अन्न धान्य से भरा रहता है, और कभी वहाँ इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती। तो माता के रूप को भी हम लोग बेटी मानकर, मतलब वो हमारे घर में आई थी बेटी के तरह, उन्होंने 9 दिन हमारे घर में निवास किया। उसके बाद अब उनकी विदाई है, तो विदाई के समय उनके आंचल को हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। उनके आंचल में हम लोग खोइचा डालेंगे और खोइचा डालकर उनकी विदाई की जाएगी। तो यहाँ देखिए आज तो अष्टमी था, इसलिए हमने 9 रूपों को खोइचा दिया, लेकिन कल जब नवमी होगी तो माँ भवानी को जीरे का खोइचा दिया जाएगा। तो देखिए वो पंडित जी आएंगे ना, उसके बाद बताएंगे कि उसके बाद क्या करना है। तो ये तो मैं उनके 9 रूपों को खोइचा दे दी हूँ। और उसके बाद ना वहाँ जल गिराने के बाद हम लोग करने लगे आरती, और आरती करने के बाद हम लोग थोड़ा सा माँ भवानी को याद करके उनके लिए भजन